प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे संग की औरतें भाग 1 में आप जो है इस पाठ का एक पाठ समझ चुके हैं। अब दूसरे पाठ पर हम चलते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है कि लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव। लेखिका जो है लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। ठीक है, वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रही। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को क्या था, टाइफाइड था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थी। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई, तड़पी। तब 9 वर्षीय लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी। तब जब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी। लेखिका के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गए। ठीक है, लेखिका के सारे लेखन पर यह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियां जादू का कालीन, नहीं 3 किलो की छोरी, कठ गुलाब में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लेखिका के भाई बहन। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब ने किसी एक लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुला भगत। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया। ठीक है, और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग अर्थात लेखिका स्वयं। ठीक है, इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम से जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती है, नाम बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसीलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। चौथी बहन रेनू भी नहीं लिखती। 5वीं बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है। छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसका लाभ भी पता चले। अब है नेक्स्ट अपने किस्म की रेनू। ठीक है, अपने किस्म की रेनू। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनमें से भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। वे अपने अनुसार जीना चाहती थी। ठीक है, गर्मियों में स्कूलों से वापस के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेनू क्या करती थी, पैदल जाती थी। ठीक है, वह कहती थी थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। इस प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गई। बोली, परीक्षा देने का फायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे आदि, किंतु वह नहीं मानी। तो क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, मानी नहीं, पिता की बात ही नहीं मानी। ठीक है ना, अंत में पिता ने आदेश दिया, मैं कह रहा हूं वो करो। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास कर ली। वह सच बोलने से माँ से 2 कदम आगे है, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। जब कभी कोई उससे इतर भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती थी। अब है दबंग चित्रा। ठीक है, लेखिका की तीसरी नंबर की बहन चित्रा भी दबंग है। वह मन में आई बात करके ही मानती है। कॉलेज के पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अपने अंक जो थे जो है शागिर्दों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उस लड़के को बता दिया और ये भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए और शादी कर ली।
सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छा अनुसार शादी की। वह लीक पर चलती हुई प्रतीत होती थी, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह कर दिया और क्या बन गई? लेखिका बन गई। अब है दृढ़ संकल्प स्वाभाविक गुण। ठीक है, सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने ही नहीं छोड़ा। ठीक है, उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहां नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। सभी उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। अब एक